आज है 2 अगस्त 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्वास्थ्य और विकास को नई उड़ान, जबलपुर में एम्स मॉडल यूनिवर्सिटी का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही और मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की। साथ ही जबलपुर में एम्स हॉस्पिटल स्थापित करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री करीब 400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उज्जैन फिर बनेगा उद्योगों का गढ़, निवेश बढ़ेगा, युवाओं और महिलाओं को मिलेंगे रोजगार। मध्य प्रदेश का उज्जैन एक बार फिर से औद्योगिक विकास की नई पहचान बनने की ओर बढ़ रहा है। कभी मालवा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र रहे शहर में अब नए निवेश के साथ रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी परियोजना के जरिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज यहां अपने प्लांट स्थापित कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य स्थानीय युवाओं के साथ महिलाओं को भी रोजगार में प्राथमिकता देना है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एमपी में किचन वेस्ट और नरवाई से बनेगी रसोई गैस, कृषि विश्वविद्यालय का अनोखा प्लान। मध्य प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किचन वेस्ट, फसलों के ठूंठ यानी नरवाई और गोबर से बायोगैस तैयार करने की परियोजना शुरू करेगा। इस गैस का उपयोग घरेलू रसोई गैस के रूप में किया जाएगा। इसके लिए इंदौर और ग्वालियर में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस नई तकनीक पर शोध भी करेंगे। ये पहल कृषि अपशिष्ट के बेहतर उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। एमपी के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट की भारी कमी, दवा वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट की कमी मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक दवा वितरण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल के जेपी जिला अस्पताल में पंजीकृत फार्मासिस्ट के बजाय आयुर्वेद इंटर्न से एलोपैथिक दवाएं वितरित किए जाने का मामला सामने आया। यह घटना फार्मेसी अधिनियम के पालन और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच और व्यवस्था सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। एमबीबीएस सहायक प्राध्यापक परीक्षा, त्रिस्तरीय जांच के बीच होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आज 2 अगस्त को सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड में 6 विषयों के लिए 2 सत्रों में इंदौर और भोपाल संभाग के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। पहला सत्र सुबह 10 से 11 बजे और दूसरा दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक चलेगा। परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर नई त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया लागू की गई। मंदिरों में पुजारी नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप है कि नियुक्तियों में SC, ST और OBC वर्ग को अवसर नहीं दिया जा रहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक लूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम 4 सप्ताह का समय दिया। मंडला जेल में बदलाव की नई मिसाल, सलाखों के पीछे कैदी बन रही टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश के मंडला जिला जेल सुधार की नई मिसाल बन रही है। यहां बंदियों को मुख्य धारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 35 बंदी इस पहल का लाभ उठ चुके हैं। नैनपुर की एक सामाजिक संस्था के सहयोग से जेल में 10 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं और प्रशिक्षित शिक्षक रोजाना बंदियों को प्रशिक्षण देते हैं। इस पहल का उद्देश्य सजा पूरी होने के बाद बंदियों को रोजगार योग्य बनाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार करना है। दतिया में मतगणना से पहले हाई सिक्योरिटी, 291 ईवीएम की सुरक्षा में 50 से ज्यादा जवान तैनात। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में 291 ईवीएम सुरक्षित रखी गई। इनकी सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। 50 से अधिक पुलिस जवान और अधिकारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, जबकि स्ट्रांग रूम के भीतर 20 सशस्त्र जवान लगातार तैनात हैं। प्रशासन का कहना है कि मतगणना तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी।
एलपीजी कनेक्शन वालों के लिए अलर्ट, 16 अगस्त से पहले केवाईसी नहीं तो सिलेंडर पर संकट। मध्य प्रदेश के घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। गैस कंपनीज ने आधार आधारित बायोमेट्रिक की केवाईसी अभियान तेज कर दिया। उपभोक्ताओं से 16 अगस्त से पहले केवाईसी पूरी करने की अपील की जा रही है। तय समय तक सत्यापन न करने वाले उपभोक्ताओं की घरेलू एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। प्रदेश में करीब 1.37 करोड़ सक्रिय गैस कनेक्शन हैं, जिनमें 39.48 लाख उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन अभी बाकी है। भोपाल में सीलिंग एक्शन, खंडवा के 25 परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में अवैध निर्माणों कारोबार पर बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई। भोपाल में नगर निगम ने रिहायशी इलाकों में नियमों के खिलाफ चल रहे टैटू स्टूडियो, स्किन क्लिनिक और होटल्स को सील कर दिया। वहीं कार्रवाई से पहले कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। दूसरी ओर खंडवा में मकान तोड़ने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 25 परिवारों को राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत, 14 साल पुराने मानहानि केस में हाजीपुर कोर्ट ने किया बरी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बिहार के हाजीपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 14 साल पुराने मानहानि मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने मामले की अंतिम सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। दिग्विजय सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए। ये मामला वर्ष 2012 में बाबा रामदेव को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का कमाल, 3 लीटर द्रव निकालकर मरीज को दी नई जिंदगी। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शल्य चिकित्सा विभाग ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 40 वर्षीय मरीज को नई जिंदगी दी। मरीज के अग्नाशय में बनी विशाल पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट की सफल सर्जरी की गई, जिसमें करीब 3 लीटर सिस्टिक द्रव निकाला गया। मरीज लंबे समय से पेट दर्द, सूजन, उल्टी और भूख न लगने जैसी गंभीर समस्याओं से परेशान था। कई जगह इलाज के बाद भी राहत नहीं मिली, लेकिन मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम ने सफल ऑपरेशन कर मरीज की हालत में सुधार किया। राम मंदिर मुद्दे पर भोपाल में प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला दहन। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भोपाल में संत समाज, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की और इसे सनातन परंपराओं और साधु संतों का अपमान बताया। महंत अनिलानंद महाराज ने इस मामले में सार्वजनिक माफी की मांग की और कहा कि ऐसा न होने पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर में पीएम मोदी की आपत्तिजनक वॉल पेंटिंग पर बवाल, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कथित आपत्तिजनक वॉल पेंटिंग मिलते ही भाजपा नेताओं ने इसका विरोध जताया और पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी है। मामले को लेकर शहर में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। बुरहानपुर में भारी बारिश का कहर, ताप्ती नदी उफान पर, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि जिले की अन्य नदियों और तालाबों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया। शहर और ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। मोहम्मदपुरा समेत कई क्षेत्रों में घरों और सड़कों पर पानी भर गया। हालात को देखते हुए कलेक्टर और एसपी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सागर सिवनी विमान हादसों की जांच रिपोर्ट जारी, एएआईबी ने बताए दुर्घटना के कारण। मध्य प्रदेश के सागर और सिवनी में पिछले साल दिसंबर में हुए 2 ट्रेनी विमान हादसों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों दुर्घटनाओं के कारणों का खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसार सागर के ढाना में हुए हादसे की वजह थ्रॉटल सिस्टम में आई तकनीकी समस्या रही। वहीं दोनों दुर्घटनाओं में पायलट और प्रशिक्षु सुरक्षित बच गए थे। जांच रिपोर्ट से इन हादसों के कारणों को लेकर स्थिति अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई। सागर यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न का आरोप, भूगोल विभागाध्यक्ष हटाए गए, जांच शुरू। सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में महिला रिसर्च स्कॉलर द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। भूगोल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार भारद्वाज को पद से हटाकर विभाग का प्रभार डीन को सौंप दिया गया। मामले की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति को सौंपी गई। जांच पूरी होने तक संबंधित प्रोफेसर विभागाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। मामले में आरोपों की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
प्राचीन शिव मंदिर के इतिहास की खुलेगी परतें, कोर्ट ने मांगी एएसआई से जांच रिपोर्ट। जबलपुर के रामपुर चौक स्थित जलीमन कंपाउंड के प्राचीन भगवान शिव मंदिर को लेकर जिला न्यायालय ने अहम आदेश जारी किया। न्यायालय ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई या किसी अन्य सक्षम शासकीय एजेंसी से कराई जाए। जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होगी। ये फैसला मंदिर के ऐतिहासिक महत्व से जुड़े दावों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमपी के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 3600 एमबीबीएस इंटर्न्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के सभी 13 शासकीय मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत करीब 3600 एमबीबीएस इंटर्न्स ने शनिवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। इंटर्न्स वर्तमान में मिलने वाले 14,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वालों का सम्मान, एमपी सरकार ने खोला खजाना। मध्य प्रदेश सरकार ने खेल प्रतिभाओं को बड़ा सम्मान दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जूडो खिलाड़ी यामिनी और भारोत्तोलक अजय बाबू को सरकार ने 25-25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएंगी। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और उपलब्धि ने मध्य प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। 24 साल बाद भी प्रदेश में बाघों की संख्या लगभग वही। देश में बाघों की संख्या को लेकर पिछले 2 दशकों के आंकड़ों से नई बहस छिड़ गई। वर्ष 2010 में संसद में दिए गए एक जवाब में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2001-2 में राज्यों की ओर से पगमार्क पद्धति के आधार पर देश में 3642 और मध्य प्रदेश में 710 बाघ थे। वहीं वर्ष 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में देश में बाघों की औसत संख्या 3682 और मध्य प्रदेश में 785 दर्ज की गई। ये गणना कैमरा ट्रैप, डीएनए, साइंस सर्वे और वैज्ञानिक विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों से की गई। एमपी कांग्रेस का चैलेंज कर रहा 3 महीने से इंतजार, नए प्रवक्ताओं की सूची दिल्ली में अटकी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए प्रवक्ताओं और मीडिया टीम के गठन के लिए शुरू किया गया चैलेंज हंट अब पार्टी के लिए इंतजार का मुद्दा बन गया है। आवेदन बुलाने से लेकर संभाग और प्रदेश स्तर पर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन नए प्रवक्ताओं की सूची अब तक जारी नहीं हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अंतिम सूची दिल्ली में मंजूरी के इंतजार में अटकी है। इसका असर उन नेताओं और युवाओं पर पड़ रहा है। बारिश नमी से बड़ा संक्रमण, अस्पतालों में लगी मरीजों की लाइंस, पीने का पानी भी दूषित आ रहा। बारिश और नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हर दिन 40 से 50 मरीज किडनी संक्रमण और उनसे जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। दूषित पानी, दस्त और डिहाइड्रेशन के कारण शहर के अन्य अस्पतालों में भी किडनी इन्फेक्शन के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार दूषित जल के सेवन से शरीर में संक्रमण, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन हो रहा है। इसकी वजह से शहर के जल स्रोतों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पंचस्कूल परिसर में पंचायत भवन निर्माण के खिलाफ पीआईएल नहीं लगा सकता, हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। पंचायत भवन निर्माण के लिए स्कूल परिसर में बने शौचालय और पानी की टंकी तोड़े जाने के खिलाफ ग्राम पंचायत के एक निर्वाचित पंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि जनहित याचिका के माध्यम से अदालत का रुख नहीं कर सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य है। मध्य प्रदेश के मंदिरों में पुजारी नियुक्ति नीति पर कानूनी घेराबंदी, जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आखिरी मौका। मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के द्वारा सरकार नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि ये नीति एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के योग्य उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करती है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया। सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर, कीमतों में 192 रुपए तक की बड़ी कटौती। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कमर्शियल एलपीजी की दरों को शनिवार रात को कम कर दिया। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर 192 रुपए ग्वालियर शहर में कम हुए। अब ये सिलेंडर 2963 रुपए में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम होने से कुछ हद तक होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें बनाने वाले कारोबारियों व फैक्ट्री संचालकों को राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।